हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सर्दियों का मौसम एक ऐसा मौसम होता है जहाँ कि हम ह्यूमंस ही नहीं, हमारे प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन हम ह्यूमंस के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम घर के अंदर रहते हैं, ब्लोवर चला लेते हैं और अपने आप को सेव कर लेते हैं सर्दियों से। लेकिन हमारे प्लांट्स का क्या, वो तो बाहर रखे रहते हैं। तो आज का टॉपिक उसी के लिए है कि हम अपने प्लांट्स को इन सर्दियों में कैसे बचाएं। क्योंकि अगर हम अपने प्लांट्स को घर के अंदर रख लेंगे तो वहाँ पर भी उनको सही लाइट की रिक्वायरमेंट उनकी नहीं पूरी होंगी और हम ब्लोवर वगैरह चलाते हैं, उससे हमारे प्लांट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो हम उनके साथ वो काम भी नहीं कर सकते हैं। तो हम ऐसे कुछ पॉइंट्स आज डिस्कस करेंगे जिससे जहाँ पर आपके प्लांट रखे हैं वहीं पर रखे रहे और आपके प्लांट्स जो हैं कुछ टाइम के लिए, ये जो हार्श विंटर आती है, इनमें सेव हो जाए। क्योंकि ये जो प्लांट है, मनी प्लांट के बारे में आज मैं बात करूँगी। और ये जो प्लांट है एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट का प्लांट है और ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जो है सारा साल एक ही जैसा मौसम रहता है। तो इनको जो है, हमारे यहाँ, मैं नॉर्थ इंडिया में रहती हूँ, यहाँ पर हर कोई सीज़न जो है अपने एक्सट्रीम पर जाता है, चाहे वो गर्मियाँ हो चाहे वो सर्दियाँ हो। तो इनको कोई भी वेदर जो है एक्सट्रीम में जाने की आदत नहीं होती है। इनका फेवरेबल टेम्परेचर जो होता है वो 18 डिग्री से 30 डिग्री तक होता है, जिसमें इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, जैसे कि अभी चल रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में जब विंटर्स पड़ेंगी और टेम्परेचर डाउन हो जाता है, हमारे यहाँ तो मिनिमम जो है आई थिंक 1 या 2 डिग्री तक भी टेम्परेचर चला जाता है दिसंबर के एंड तक। उस टाइम पर ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो उसके लिए अपने मनी प्लांट को कैसे बचाना है, कोई भी उनकी वैरायटी हो, सबकी जो है केयर सेम ही है, विंटर केयर जो मैं बताऊंगी। और उनको कैसे आप बचाएं, कैसे आप सेव रखें ताकि आपके पास वो प्लांट जो है सालों साल बना रहे। मेरे ये जो प्लांट देख रहे हैं, ये प्लांट मेरे पास लगभग 5 सालों से बने हुए हैं और इन्हीं सब प्लांट से मैंने इस तरीके से छोटी छोटी कटिंग्स बहुत सारी बनाई हुई है। बहुत ज़्यादा कटिंग्स मैंने इनकी बनाई हुई है, आपने मेरे वीडियोज़ में कई बार देखा भी है। तो इसी तरीके से आपके प्लांट सालों साल चलते रहेंगे अगर आप ये टिप्स कुछ फॉलो करते हैं तब। तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आप पहले से ही मेरे चैनल देखते आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है वो है, आप इसमें वाटरिंग का ध्यान रखिए। देखिए, सर्दियों में पानी जो है हमारे पॉट्स से बहुत देर में इवेपोरेट होता है। तो आप अपने जो है पानी का एक टाइम बना लीजिए। जैसे मैं हर संडे चेक करके पानी देती हूँ। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, संडे भी चेक करके ही पानी देती हूँ। ऐसा नहीं है मैं हर संडे टू संडे सर्दियों में पानी दे देती हूँ। सर्दियों में मैं चेक करके पानी देती हूँ। मिट्टी अगर उसकी पूरी तरीके से सूखी है, ये देखिए इस तरीके से अगर मिस्ट होती है, तब भी मैं 1-2 दिन रुक जाती हूँ। ये अभी थोड़ी सी हल्की सी मॉइस्चर है इसमें, पूरी तरीके से सूखी नहीं है। गर्मियों में तो हम इस स्टेज पर भी पानी दे देते हैं, लेकिन सर्दियों में इस स्टेज पर पानी आप ना दें, 1-2 दिन और रुक जाएं। तो सर्दियों में हर हफ्ते संडे टू संडे मैं इसमें थॉरली वाटरिंग करती हूँ, पूरे अच्छे से नहलाती हूँ इनको बहुत अच्छे से। लेकिन उसके बाद मैं फिर से जब दोबारा पानी देती हूँ तो मिट्टी चेक करने के बाद देती हूँ। दूसरा, नेक्स्ट 1 हफ्ते बाद ही मिट्टी मैं चेक करती हूँ, क्योंकि जो है पानी सूखता नहीं है। तो ये चीज़ जो है आप मनी प्लांट के साथ में बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि मनी प्लांट को जो है पानी ज़्यादा पसंद नहीं होता है। अपनी ही एक बात बताती हूँ, मैंने जो है सबसे पहले जब मनी प्लांट लगाया था, ये वाला ग्रीन वाला जो होता है जिसको गोल्डन पोथोस भी बोलते हैं, वो मैंने पहली बार मार दिया था। आज से 5 साल पुरानी बात बता रही हूँ। ऐसा नहीं है मैंने प्लांट्स नहीं मारे हैं। तो मनी प्लांट इतना हार्डी प्लांट होता है, लेकिन उसको भी मैंने मार दिया था, क्योंकि उसमें मुझे लगता था कि ग्रो नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है इसमें, शायद पानी की वजह से ना हो। मैं उसमें पानी डालती रहती थी, तो उसकी वजह से एक दिन जब मैंने उसको पॉट से बाहर निकाला, जब ऊपर से वो मुझे लगा मर गया, तो वो पूरी स्टेम समेत ऐसे ही बाहर आ गया। नीचे उसमें रूट्स थी ही नहीं, रूट्स मतलब पूरी गल चुकी थी, रूट रॉट हो गया था। तब मैंने ये जाना कि मनी प्लांट बहुत कम पानी में बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, लेकिन ओवर वाटरिंग इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरी पानी से रिलेटेड ही ये दूसरी चीज़ है कि ये जो है एक ह्यूमिडिटी लवर प्लांट होता है, ये एक ट्रॉपिकल एरिया का प्लांट होता है। तो इन प्लांट्स को ह्यूमिडिटी बहुत पसंद रहती है।
तो आपने इसमें सर्दियों में हर तीसरे दिन मिस्टिंग ज़रूर करनी है। हर तीसरे दिन मिस्टिंग करने से होता क्या है, इनकी पत्तियां अच्छे से साफ़ हो जाएंगी। उनमें जो है पानी जब प्लांट पे हल्का सा लगेगा तो प्लांट को बहुत अच्छा फ्रेश फील लगेगा। क्योंकि जब सर्दियों में हमारे यहाँ, मैं नॉर्थ इंडिया में यूपी में रहती हूँ, तो जब सर्दियाँ होती हैं वो पूरे अपने एक्सट्रीम पर होती हैं, फुल ड्राई विंटर होती हैं। जब हवाएं चलती हैं सर्दियों की तो वो पूरा मॉइस्चर जो है हमारे प्लांट से लेकर उड़ जाती है और उसकी वजह से पत्तियाँ बिल्कुल डल हो जाती हैं, इतनी हेल्दी, इतनी ग्रीन नहीं रहती हैं। तो आपने इस पर हर तीसरे दिन मिस्टिंग ज़रूर करनी है। मिस्टिंग करते टाइम आपने या पानी देते टाइम ये ध्यान रखना है कि ये सब काम आपने दोपहर में 11 बजे करनी है। मतलब टैंक का जो ठंडा पानी आता है, आपने ठंडा पानी इसमें नहीं यूज़ करना है। या तो आप ताज़ा पानी यूज़ करें या फिर आप दोपहर में जब धूप निकल आती है तब ये काम करें। एक चीज़ और इसी से रिलेटेड है कि अगर आपके यहाँ लगातार 15 दिन तक धूप नहीं निकली है तब आप इस पर मिस्टिंग अवॉइड करने की कोशिश करें। क्योंकि मिस्टिंग जब आप करेंगे और उस पर रात में ओस की बूंदें गिरेंगी और वो मिस्ट पानी किया हुआ पानी सूखेगा नहीं, तो उससे आपकी पत्तियां जल सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं। तो आप मिस्टिंग भी ये तभी करें जब धूप निकली हुई हो, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो पानी की बात हो गई है। नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरा, अगर आप बालकनी में रखते हो तो आप इसको साउथ फेसिंग बालकनी में रखिए, और अगर आप वेस्ट फेसिंग बालकनी में भी रख सकते हैं, या फिर आप जो है इनको खुले में रखते हो। जैसे मेरा ये पूरा इतना सा मैंने इंडोर गार्डन बनाया हुआ है, इसमें इस तरीके से रखते हो तो आपका जो भी एरिया है वो ऊपर से कवर्ड होना चाहिए। क्योंकि रात में कोशिश करें इसके ऊपर ओस की बूंदें ना गिरें। एक्चुअल में होता क्या है, मेरे इन प्लांट्स को तो 3-4 साल से, मैं ये 4 साल से मेरे पास प्लांट है और इनको हर मौसम सहने की आदत हो गई है। और मैंने जो है, मैं इनकी कटिंग्स ग्रो करती रहती हूँ, तो मेरे पास ये वाले प्लांट जो हैं बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। छोटी छोटी कटिंग मैं इनकी ग्रो करती रहती हूँ। आपको मैंने कई बार दिखाया भी हुआ है। यहाँ पर भी बास्केट्स में मैंने सभी मनी प्लांट लगाए हुए हैं 4 तरीके के, और 2 मेरे पास नए हैं, मैंने आपके साथ शेयर भी करे थे, सिल्वर पोथोस और मूनलाइट। तो खैर ये जो प्लांट है ये आपने कवर्ड बालकनी में रखने हैं ताकि इनके ऊपर डायरेक्ट फ्रॉस्ट ना गिरे, और दीवार से सटा कर रखने हैं। अगर आप बालकनी में रखते हैं तो आप इनको दीवार वाली साइड कर लीजिए, अगर ये आगे की साइड रखे रहते हैं तो, क्योंकि उससे क्या होगा, डायरेक्ट इनके ऊपर फ्रॉस्ट नहीं गिरेगी, हवा जब ठंडी हवाएं चलेंगी वो इन्हें क्रॉस नहीं करेंगी। ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है, आप इसमें फर्टिलाइज़र ना डालें सर्दियों में। जब दिसंबर और जनवरी में आपने इसमें बिल्कुल भी कोई भी तरीके का फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। आपको चाहे कोई कुछ भी बोल रहा हो, आप इसमें उस टाइम पर किसी भी तरीके का फर्टिलाइज़र जो है नहीं डालेंगे, क्योंकि ये जो है आपके प्लांट को नुकसान करेगा, पत्तियां उसकी जला सकता है। उस टाइम पर हमारा कोई भी जो गर्मियों का प्लांट होता है वो किसी भी तरीके का फर्टिलाइज़र लेता नहीं है, वो डोरमेंट होता है उस टाइम पर, ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है। समझ लीजिए अगर हम सोए और हमें कोई ज़बरदस्ती खिलाए तो क्या हम उसे खाएंगे? नहीं खाएंगे ना। उसी तरीके से प्लांट का भी होता है, वो उसे नहीं खाएगा। तो आपने उस टाइम पर इसमें किसी भी तरीके का फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, उससे भी आपके प्लांट को नुकसान हो सकता है। कोई कुछ भी कहे, ना लिक्विड फॉर्म में डालना है ना ही सॉलिड फॉर्म में। उसके लिए या तो आप अभी डाल दीजिए जैसे मैंने डाल दिया है, और या फिर आप मतलब एक बार अभी डालिए और एक बार फरवरी में डालिए। बीच में आपको किसी भी तरीके का फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और, इस टाइम पे आपने जो भी इनकी पुरानी पीली पत्तियां हो जाती हैं, पुरानी जो भी पत्तियां हो जाएंगी, उनको आपने हटा देना है। कुछ भी पुरानी कटी फटी कैसी भी पत्ती हो, पीली जब हो जाएंगी मौसम की वजह से, तो वो आप हटाते रहेंगे। नीचे इसके बिल्कुल यहाँ गंदगी ना होने दें, क्योंकि उससे जो है इसमें फंगस का अटैक हो सकता है। क्योंकि नीचे नमी बनी रहती है, इवेपोरेट नहीं होती है, तो उसकी वजह से इसमें फंगस आ सकती है। तो इसकी साफ़ सफाई आप बहुत ज़रूरी रखिए। कोई भी पत्तियां पीली होती है उनको हटाते रहिए, स्पॉट आते हैं वो हटाते रहिए, नहीं तो एक पत्ती के चक्कर में बाकी सभी पत्तियां भी उसी के जैसी होने लगती है। और एक चीज़ और, अगर आपको ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है तो आप इसके पास जो है कोई भी बाल्टी में थोड़ा सा मग में पानी भर के रख सकते हैं। हालांकि में वो इवेपोरेट नहीं होगा क्योंकि सर्दियाँ होती है, लेकिन थोड़ी सी ह्यूमिडिटी बनी रहती है। ह्यूमिडिटी के लिए आप मिस्टिंग ही करें, लेकिन अगर आप नहीं मिस्टिंग कर पाते हैं या आप काम करते हैं और आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप 1 मग पानी रख दीजिए और उसको आपने डेली चेंज करना है, क्योंकि फिर मच्छर पैदा होने का जो है वो खतरा बन जाता है उस चक्कर में।
एक ये भी है, अगर आपने अपना मनी प्लांट पानी में ग्रो किया हुआ है तब आप जो है उसका पानी 20-25 दिन में एक बार ज़रूर बदलेंगे। पानी आपने ज़रूर बदलना है, क्योंकि प्लांट जो है अपनी ग्रोथ के लिए अपना उसका जो भी पानी से न्यूट्रिशन मिलता है वो ले चुका होता है। और जैसे गर्मियों में हम जल्दी जल्दी पानी बदलते हैं, हफ्ते में पानी बदलते हैं, आपने सर्दियों में उसको 20-25 दिन में बदलना है, क्योंकि प्लांट का अपना जो भी उसमें ग्रोथ का लिए पानी चाहिए होगा, जो भी न्यूट्रिशन चाहिए होंगे वो ले चुका होगा, उसको टाइम लग जाएगा उसको लेने के लिए। तो 20-25 दिन में बदलना है, और जल्दी जल्दी पानी नहीं बदलना है, क्योंकि उससे हमारे प्लांट की जड़ें ख़राब होती हैं। जो भी उसमें नई जड़ें ग्रो कर रही होंगी उनको जो है नुकसान होने का खतरा उसमें ज़्यादा रहता है। ये मैं बता दूं, लोग बोलते हैं कि ये एक इंडोर प्लांट है, तो हाँ ये एक इंडोर प्लांट है, लेकिन हमारे इंडोर प्लांट का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको लाकर घर के अंदर रख लें। घर के अंदर कभी भी कोई भी प्लांट लंबे समय के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसको ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट ज़रूर चाहिए। इंडोर का मतलब यही होता है कि उस पर सीधी धूप ना पड़े, क्योंकि आप नर्सरी में देखते हो, नर्सरी वाले हमको बोलते हैं कि ये एक इंडोर प्लांट है, पर क्या उन्होंने उनको एक बंद कमरे में रखा होता है? नहीं ना, वो उसको ग्रीन शेड के नीचे रखते हैं ताकि उनमें उसको पानी कम डालना पड़े, और ग्रीन शेड के नीचे रोशनी अच्छी खासी आती है, दिन भर की ऐसी लाइट मिलती है जैसे मेरे इस एरिया में मिलती है। और सर्दियों में तो यहाँ पर दोपहर में धूप भी आती है, क्योंकि मेरा घर जो है वो साउथ फेसिंग है, और मेरे घर की ये जो बालकनी है वो 3 साइड से कवर है, और ऊपर से भी कवर्ड है, इधर भी कवर्ड है। तो मैं इंडोर प्लांट जो है मेरे किसी भी साइड में लगाती हूँ। गर्मियों में यहाँ बीच बीच में धूप आती है जहाँ पर प्लांट्स नहीं है, लेकिन सर्दियों में पहले सुबह इधर आती है, फिर बाद में दोपहर में उधर आती है। तो मेरे सभी प्लांट को इस टाइम पर धूप मिल जाती है। तो आप भी अपने प्लांट्स को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं और हेल्दी बना सकते हैं। देखिए अभी जो धूप आ रही है वो प्लांट में आगे के हिस्से में आ रही है, धीरे धीरे ये धूप जो है पीछे की साइड हो जाएगी, और सभी प्लांट को मेरे बहुत अच्छी धूप मिलने लगेगी सर्दियों में। और सर्दियों में इनको धूप बहुत ज़रूरी होती है, तेज भी नहीं होती है, तो प्लांट जो है मेरे हेल्दी बने रहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये एक लाइक से ही बहुत मोटिवेशन मिलता है। और मैं आप सभी को बोलती हूँ अपने घर में प्लांट्स लगाइए और अच्छी फ्रेश हवा खाइए। कम से कम दिन में 1 घंटा आधा घंटा आप अपने प्लांट्स के संग में बैठेंगे तो आपको जो है फ्रेश एयर मिलेगी। इतने पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में आजकल के, तो आपको भी अच्छा लगेगा और मन भी इससे बहुत रिलैक्स रहता है। थैंक यू।